दोस्तों बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। तो किस किस क्लास में पढ़ने वाले, किस किस कोर्स को करने वाले बच्चे ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका लास्ट डेट क्या है, शुरू कब से हुआ है और इसमें अप्लाई करने के लिए पोस्ट मैट्रिक के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। साथ ही साथ अप्लाई का लिंक, बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड करने का लिंक, सब कुछ मिलने वाला है। तो सिंपली इसके लिए गूगल में आपको सर्च करना है स्काईलाइट स्टडी, और स्काईलाइट स्टडी सर्च करने के बाद जो सबसे ऊपर यहाँ पर रिजल्ट आएगा, इसको सिंपली क्लिक करके क्या करना है कि ओपन कर लेना है। और जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो सबसे ऊपर ही आपको एक पोस्ट नजर आएगा, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 ऑनलाइन शुरू, लास्ट डेट, आवश्यक डॉक्यूमेंट। अगर ये पोस्ट यहाँ पर नजर ना आए तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको ढूंढ लेना है। इस पोस्ट को ओपन करना होगा सिंपली क्लिक करके, और जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको सबसे पहले मालूम पड़ेगा इसमें ये जवाब कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है क्या। तो देखिए, बिहार के अंदर पढ़ने वाले बच्चे जो बिहार के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, मैट्रिक पास करके आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का प्रावधान है, जिसके लिए बिहार का शिक्षा विभाग उन्हें कुछ पैसे देता है स्कॉलरशिप के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में। तो इस स्कॉलरशिप के लिए सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले कि कौन कौन से बच्चे किस किस क्लास में पढ़ने वाले या किस किस कोर्स को करने वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया है, मैट्रिक पास करने के बाद ऊपर मैट्रिक के ऊपर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, अगर आप पढ़ हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 11th में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12 में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम में पढ़ने वाले बच्चे पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। बीएड, डीएलएड, एमए, एमएससी, एमकॉम, पॉलिटेक्निक, बी फार्मा, बीई, बीटेक, मैट्रिक से ऊपर कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, आप इस बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि किस किस कैटेगरी के बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है यह 4 कैटेगरी के लिए होता है, BC2 के लिए, BC1 के लिए, SC के लिए और ST के लिए। ध्यान रहे कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं होता है, इसलिए सामान्य कोटि यानी जनरल कैटेगरी के बच्चे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार का ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। अब सवाल ये कि ये जो पोस्ट मैट्रिक का ऑनलाइन शुरू हुआ, ये कब से शुरू हुआ है। तो ये बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन 16 अगस्त 2023 से शुरू हो चुका है। और अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो 30 सितंबर 2023 तक बिहार पोस्ट मैट्रिक का अप्लाई करने का लास्ट डेट रखा गया है। लेकिन ये लास्ट डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन फिर भी आपको बढ़ने का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट आने पर ये वेबसाइट जो है PMS का, ये ठीक से नहीं चलता, जिसकी वजह से आप ये अप्लाई करने से चूक सकते हैं। इसलिए लास्ट डेट का वेट नहीं करें, आप जैसे ही आपके पास सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाए तो इसका अप्लाई ज़रूर कर दें। इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया आप वो यहाँ पर देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारे डेट्स वगैरह की जानकारी दे दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैट्रिक पास सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, इसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। देखिए, इनकम के बारे में मैं बता दूं कि जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, आय प्रमाण पत्र, यह 1 साल के लिए वैलिड होता है। मतलब जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उसके पिछले 1 साल के अंदर बना होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा हो गया बना हुआ तो ये फिर आपको नया बनवाना पड़ेगा। और रही बात आवासीय की, रही बात जाति की, तो ये आपका कभी भी का बना हुआ हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आय प्रमाण पत्र 1 साल के अंदर का होना चाहिए। तो ये जाति, आय, आवासीय तीनों लगेगा। इसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आपको अपने स्कूल, कॉलेज, जहाँ पर भी आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं वहाँ से जा करके इस फॉर्म को पूरा भर करके और उस पर साइन मोहर करवाना होगा। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, इसको कैसे भरें, इस पर साइन करवाना पड़ता है तो कहाँ कहाँ करवाना पड़ता है, ये सारी चीज़ों के लिए अलग से वीडियो बना हुआ है जो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा फी रिसिप्ट, जो आप वर्तमान कोर्स में पढ़ रहे हैं, चाहे पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में हो, 11th में हो, 12 में हो, किसी भी क्लास में हो, उस क्लास का फी रिसिप्ट लगेगा। और आखिरी बार जो आपने एग्ज़ाम पास किया है वो एग्ज़ाम पास करने का मार्कशीट भी लगेगा। अगर आपने मान लेते हैं कि पार्ट 1 में फ़िलहाल पढ़ रहे हैं तो आपको इंटर का मार्कशीट लगाना
पड़ेगा। अगर आप 11-12 में पढ़ रहे हैं तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया। इसके बाद लिंक की बात करें हम तो अप्लाई करने का सारा लिंक यहाँ पर दिया गया है, पोर्टल का डायरेक्ट लिंक यहाँ पे दिया गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा आपको। अप्लाई करने की बात करें तो अप्लाई करने का भी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप 2023-24 का पोस्ट मैट्रिक शुरू हुआ, ये जिन बच्चों ने 2023 में मैट्रिक पास किया है, जिन्होंने 2023 में मैट्रिक पास किया और 11th में 2023 में ही एडमिशन लिया, वो भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं इंटर का, यानी जो अभी 12th क्लास में है, वो भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। 11-12 दोनों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये करंट सेशन का है। इससे पहले जो अप्लाई हो रहा था वह 2022-23 का छूटा हुआ था BC1-2 का, लेकिन ये SC ST BC1 BC2 सबका है और 11 का भी है और 12 का भी है। तो 2023 में मैट्रिक पास करने वाले 2023 में 11th में एडमिशन लेने वाले भी कर सकते हैं, और जिनको 2024 में इंटर का एग्ज़ाम देना है वो भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक मतलब मैट्रिक के बाद, मैट्रिक में अगर पढ़ रहे हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम अगर आपने अभी नहीं दिया है तो आप इसका अप्लाई नहीं कर सकते। पोस्ट मैट्रिक का मतलब होता है मैट्रिक के बाद, प्री मैट्रिक का मतलब होता है मैट्रिक के पहले। तो ये पोस्ट मैट्रिक है, अर्थात मैट्रिक पास करने के बाद ही इसको अप्लाई कर सकते हैं आगे के किसी कोर्स में पढ़ने के दौरान। तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। फिर भी कोई डाउट अगर मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।